सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड दिस इज हिमांशु गौतम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजवुड एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी एकेडमी आपके लिए रोज नई नई वीडियोस लेके आती रहती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो आप भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी एक स्पेशल क्लास है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि 27 नवंबर को हमारी एक गूगल मीट पर क्लास आ रही है। गूगल मीट पर वो लाइव रहेगी, कॉन्सर्ट रहेगा, उसमें बताया जाएगा कोर्स के बारे में। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, तो आप उसे जरूर जुड़ें। 11 बजे से क्लास है संडे को 27 नवंबर को। तो उसकी लिंक के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे उसकी लिंक पड़ जाएगी और उसके बाद गूगल मीट पर हमारी क्लास होगी। तो अगर आज की बात करें तो आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास 7 में आ चुके हैं। तो इसमें हमने लास्ट में पढ़ लिया था, वेद पढ़ लिए थे। हमारे पास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आज हम उन्हीं वेदों के कुछ ब्राह्मणक होते हैं, उपवेद होते हैं, आरण्यक होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स, इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो ये ब्राह्मण्स बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, उसे लिखिए। अगर हम इसको कैसे, ब्राह्मण्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन्हीं के हमारे पास क्या है? ब्राह्मण्स हैं। कुछ इन्हीं वेदों के कुछ ब्राह्मण्स हैं। पता है ब्राह्मण्स, उपवेद ये क्यों बनाए गए थे? क्योंकि ये तो हमारे वेद थे, वो क्या थे? वो बहुत ही जटिल थे। जटिल हैं, यानी कह सकते हैं जटिल मीन्स ये बहुत ही हार्ड है पढ़ने में। कैसे हैं? हार्ड है। तो जो कुछ ब्राह्मण्स है और कुछ से उपवेद है, वो इसलिए बनाए गए क्योंकि इन्हीं को पार्ट्स में डिवाइड किया, इन्हीं के पार्ट्स बताए। तो उनमें बताया गया है कि जो हम उसे कैसे सरल तरीके से पढ़ सकते हैं, और वो सरल भाषा में। और जैसे हमारे ये ऋग्वेद है, इसका उपवेद क्या है? पहला है कौशिकी। हमारा जो ऋग्वेद का पहला ब्राह्मण है वो क्या है? कौशिकी। सेकंड है ऐतरेय। हमारा फर्स्ट है कौशिकी, ये एक ब्राह्मण है। आप कह सकते हैं ये एक बुक है, एक नाम की बुक है जो ऋग्वेद की है, जो एक से ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने लिखा था, इसी पे इसका नाम दिया गया ब्राह्मण। जैसे 2 हैं, एक कौशिकी और ऐतरेय, जो इम्पोर्टेंट है हमने लिखा दिए, जो किसमें है? ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में क्या आता है हमारा? यजुर्वेद में आता है ऋग्वेद में भी हमारे 2 हैं, पहला है तैतरय और दूसरा है सतोपति। पहला है तैतरय, दूसरा है सतोपति। जैसे कि हमारे यजुर्वेद में है तैतरय और सतोपति, जैसा कि हमारे ऋग्वेद में है कौशिकी एंड ऐतरेय, ऐसे ही इसमें है तैतरय एंड सतोपति। ये हमारे 2 ब्राह्मण से, ये भी क्या है? एक प्रकार की बुक्स हैं। जैसे हमारे वेद है ना 4, ऐसे ही हमारे इनके ब्राह्मण से, जो इनको जटिल भाषा को थोड़ा सरल भाषा में जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए बताया गया है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं सरल भाषा में। एंड अब हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद में हमारे 2 हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा फर्स्ट ब्राह्मण है जैमिनिया। इसमें भी जो सामवेद हमने देखा, सामवेद क्या था? सामवेद में क्या है? सामवेद है मेलोडी, जो संगीत से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा पहला ब्राह्मण है जैमिनिया एंड दूसरा है पंचविश। जैसा कि हमने बताया, जैसे हमने तीनों की बात कर ली, ऋग्वेद में कौशिकी, ऐतरेय एंड यजुर्वेद का तैतरय एंड सतोपति, सामवेद का जैमिनिया एंड पंचविश। तो आपको लग रहा होगा ये क्या नया नेम है? ये तो मतलब ये इनके जैसे हमने बताया ना, इसकी जो सरल भाषा में, जैसे ये है हमारा जो
हमारे वेद हैं जितने भी वो बहुत ही जटिल हैं, हार्ड हैं, उनको पढ़ने में संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन है, तो उनको सरल बना के इसमें बताया गया है इनमें बुक। तो ये भी एक तरीके की बुक्स हैं। और अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद का एक है गोपथ, ये भी एक ब्राह्मणक है। इसमें ये भी है एक, ये किसका है, अथर्ववेद का। तो ये हम किस लिए करा रहे हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम उसको उठा के ले लीजिए, उसमें बन जाता है कि ब्राह्मणक जैसे सामवेद का, इसमें क्वेश्चन है जयमनिया किस वेद का ब्राह्मणक है, तो किसका बन जाएगा, सामवेद का। सतोपति किसका बन जाएगा, यजुर्वेद का। ऐसे समझे। तो इसके बाद जैसे हमने पढ़ ली सॉरी ब्राह्मण एंड, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आरण्यक। एक आरण्यक और है जैसे आरण्यक, अगर इसे एक नया नाम भी दिया जाता है आरण्य को, आरण्य को बोला जाता है फॉरेस्ट बुक। इसे फॉरेस्ट बुक क्यों कहा जाता है, इसे फॉरेस्ट बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आरण्यक है उसमें जो जितने भी हमारी जंगल की जो कीड़ाएं होती हैं उसके बारे में बताया गया है, क्या होता है क्या नहीं होता, और इसके बारे में ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। यस, तो ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये होते हैं आरण्यक, आरण्यक ये फॉरेस्ट बुक है, एक इसे फॉरेस्ट बुक भी बोल सकते हैं। आरण्यक को दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। इसमें एक दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट बुक को ज्ञान मार्ग में, उससे हम ज्ञान के मार्ग से, दूसरा है कर्म मार्ग, जो हमारा कर्म होता है कैसे, उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो हम इम्पोर्टेंट है वो कराते जा रहे हैं। इसके बाद हम उपनिषद की बात करें, एक और बात कर लेते हैं इसी में। उपनिषद, उपनिषद उपनिषद को अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, टू सिट डाउन, टू नियर समवन। अगर हम इसे बोलें तो इसका मतलब होता है टू सिट डाउन नियर टू समवन। उपनिषद का मतलब किसी के पास बैठ जाना। मतलब ये भी उपनिषद है, ये भी हमारे वेदों में से बनाए गए। ये कितने उपनिषद है हमारे पास, 108 उपनिषद हैं जो हमारे पास हैं। जैसे कि और इसमें इसको उपनिषद को एक नाम और देते हैं, इसे वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत, समझ रहे? तो इसका मीनिंग होता है टू सिट डाउन, टू नियर समवन, मतलब किसी के पास बैठ जाना। और ये कितने हैं, 108। ये क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास उपनिषद कितने, हमारे पास 108 उपनिषद हैं। और अगर हम आगे की बात करें, एक ज्यादातर हम नाम सुनते हैं, एक बहुत ही फेमस मुंडोक उपनिषद। इससे क्वेश्चन बन जाता है ये मुंडोक उपनिषद है क्या, मुंडोक उपनिषद है, गीतोपनिषद, ये है दो इंपॉर्टेंट। मुंडोक उपनिषद से इस वजह से एक बनता है क्वेश्चन कि मुंडो जो हमारा वो है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, वो किससे लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो राष्ट्रीय वाक्य हमारा है वो कहाँ से लिया गया, मुंडोक उपनिषद है। ये है उपनिषद हमारे पास 108 उपनिषद है, 108। एंड जो इंपोर्टेंट में हम देखते हैं तो गीतोपनिषद एंड मुंडोक उपनिषद अलग अलग हैं। एंड मुंडोक उपनिषद को क्यों हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो सत्यमेव जयते है हमारा वाक्य लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से, जो मुंडोक उपनिषद से लिया है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ओके, तो इसमें हमने ब्राह्मण्यास पढ़ लिए, आरण्य पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपवेद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम पढ़ेंगे उपवेद। उपवेद क्या होते हैं? जैसे वेद माने वेद होते हैं वेद, एंड ना उपवेद क्या होता है? जैसे हम कोई भी, हमारे पास कोई भी कैटेगरीज है, जैसे ये है हमारी तो मेन कैटेगरी, तो इसकी जो सब कैटेगरी होगी, जैसे सब, इसका नाम है, अगर हम कोई दे देते इसका नाम दे देते हैं हम सेल। जो इसके अंदर और होंगी छोटी 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 छोटी, इनको क्या बोलेंगे? सब सेल। मतलब उसके अंदर सब पार्ट, जैसे कोई भी डिवाइडेड ले लो, कोई भी चीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोई भी एक्स वाई कुछ भी है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो इसमें से डिवाइड होगा, इसमें से ये 4 पार्ट में, कितने में भी, तो ये जो होगा ना वो होगा इसका सब पार्ट। कुछ भी, जैसे हम इसको बोल देते टाइप। ये 3 टाइप्स है, पहले तो इसके 2 टाइप्स थे, अब यहाँ पे इसके 3 सब टाइप हो गए, इसके 3, इसके 2, 4, 6, इसके 6 सब टाइप हो गए। तो ऐसे ही हमारे वेद होते हैं, उपवेद यानी कि उससे छोटे, उसके बारे में बताना। यस, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऋग्वेद, हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्या रिलेटेड है? हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है? इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अब ऋग्वेद का हमारा उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद नाम से ही आप समझ गए होंगे, आयुर्वेद जो क्या है? रिलेटेड टू मेडिसिन। ये किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से, आयुर्वेद से रिलेटेड है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है हमारा? आयुर्वेद। ओके, जो मेडिसिन से रिलेटेड हो। सेकंड बात करते हैं, अगर हम सेकंड की बात करें, यस, सेकंड है हमारा सामवेद। सामवेद को तो मैंने पहले ही बताया था, जो म्यूजिक से संबंधित होता है, मेलोडीज, म्यूजिक, मधुर जो हमारे संगीत होता है, इसका हमारा क्या है उपवेद? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, जैसे कि मैंने ये बता दिया, ये रिलेटेड से, ये तो पहले से रिलेटेड है, जैसे पहले बता दिया था, सामवेदी रिलेटेड टू म्यूजिक। ये किससे रिलेटेड है? हमारा जो सामवेद है इसका उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू म्यूजिक। अब तीसरा, यजुर्वेद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का हमारा है जो, यस, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद है जो हमारा यजुर्वेद का वो है, सॉरी, उपवेद। इससे ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू गॉड्स। जैसे कि हमने देखा यजुर्वेद धनुर्वेद का उपवेद है, ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू गॉड्स। ओके, तो हमारा चौथा बचा, चौथा कौन सा है हमारा? बात करें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चौथा बचा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद ये हमारा किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद का हमारा जो सामवेद है कौन सा है? शिल्प वेद। शिल्प वेद, शिल्प कला से, शिल्प कला से। इसमें हम क्या बोलते हैं, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। ओके, सो हमने देखा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद का है आयुर्वेद। आयुर्वेद रिलेटेड टू मेडिसिन। इसके बारे में जो यजुर्वेद बताया, मैंने बताया था उपवेद में क्या था, ये जटिल है पढ़ने में, तो इनकी ये जो है, जो सब कैटेगरीज है, वो किताब बना दी गई है,
किताब बना दी गई है। और ये किससे रिलेटेड है, जैसे हमारा ऋग्वेद है मेडिसिन से रिलेटेड है, उसमें जितनी भी आयुर्वेद है आज के जो हमारी विज्ञान से जो हमारी प्राकृतिक जो हमारी दवाइयाँ हैं, प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां उसके बारे में आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद का उपवेद में। सामवेद का है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद रिलेटेड टू म्यूजिक, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, इसमें सारे सुर है, सारे सुरों के बारे में बताया गया है, क्या कौन कौन से सुर होते हैं म्यूजिक में, क्या होता है। एंड देन थर्ड है हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद है धनुर्वेद, इसमें हमारे रिलेटेड टू वॉर्स, जो हमारे युद्ध हैं उनके बारे में बताया गया, युद्धों से सारी जो कलाएं होती हैं, धनुर्विद्या बाकी जो भी है, गदा विद्या, जो सारी जो कुछ भी है वो किसमें, धनुर्वेद में। ये किसका वो है उपवेद, यजुर्वेद का। देन 4 बचा हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद, शिल्पवेद में रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, इसमें बताया गया है कि जो हमारी बिल्डिंग्स है वो कैसे बनती है, बिल्डिंग्स है वो कैसे बनती है, एंड जो जितनी भी सारी चीजें जैसे बिल्डिंग्स है और कुछ भी वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। ये क्यों है हमारे पास, क्योंकि पहले जैसे ये हमारी जब का ये हमारा इतिहास है उसमें पहले था ना, जैसे कि महल बना करते थे, तो महलों में आर्किटेक्चर कैसे बन रहा है, कैसे नहीं हो रहा, वॉर्स, धनुर्वेद, इसमें निपुण कलाएं थी, जो पहले वॉर्स होती थी एक दूसरे से तलवार भाले से, अभी जैसी वॉर्स तो नहीं थी कि दूर से ही मिसाइल मार दो वीगन से। गंधर्ववेद रिलेटेड टू म्यूजिक, पहले म्यूजिक का भी बहुत शौक था लोगों को, जैसे कि हमारे म्यूजिक के बहुत बड़े वो कह सकते हैं हम, वो तानसेन जी थे, तो ऐसा ही था। आयुर्वेद रिलेटेड टू मेडिसिन, इसमें दवाइयों की सारी कुछ थी, इतनी पहले जो जितनी भी बुक कह सकते हैं हम, एक बुक थी जो आयुर्वेद, इसमें रिलेटेड टू मेडिसिन, जो मेडिसिन से रिलेटेड थी। तो ये हमने चारों पढ़ लिए इनके पूरे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अब। आगे हम पढ़ेंगे वेदांत। आप सोच रहे होगा हम ये पढ़ के आ रहे हैं, ये सारी सब कैटेगरीज है, इनका क्वेश्चन बनता है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है ना वेद मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे वो कहते हैं ना मेन हेडिंग, जैसे हमारे पास वेद है, 4 वेद है, सभी को पता है, उसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है इनमें से जो सब कैटेगरीज है, इनमें से बहुत ही विज्ञान से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप पढ़ रहे हैं वेदांत, हमारे पास वेदांत कितने हैं, 6 वेदांत हैं। पहला क्या है हमारा, पहला जब हम वेदांत की बात करें, पहला है हमारा कल्प, जैसे हमने उसमें देख लिया था, कल्प मीन्स होता है हमारा, अगर हम इसकी बात करें कल्प को बोलते हैं, चलो लिख लेते हैं। दूसरा है हमारा शिक्षा, तीसरा है हमारा व्याकरण, चौथा है हमारा, जैसे पहला है हमारा कल्प, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है व्याकरण, चौथा एटमोलॉजी, पांचवा है हमारा जैसे छंद, पांचवा है हमारा छंद, एंड देन 6 है हमारा 6 और लास्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमी। जैसे कि हमने पहला है हमारा कल्प, दूसरा है शिक्षा, तीसरा व्याकरण, चौथा एटमोलॉजी, पांचवा छंद और 6वां एस्ट्रोनॉमी। तो यस नो एस्ट्रोनॉमी, यस इसका डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं हम, दूसरा वाला एस्ट्रोलॉजी, सॉरी फॉर मिस्टेक, हमारा पास 6वां है एस्ट्रोलॉजी। अगर हम कल्प की बात करें, कला, जो हमारा कल्प है, पहला हमारा वेदांत है कला से संबंधित है, जैसे कि जो हमारी जो प्रथाएं थी, जो पुरानी प्रथाएं थी, जैसे जो हमारे वेदांत की ये भी बुक्स हैं, आप सोचो ये क्या है, ये भी क्या है, हमारी बुक्स हैं, ये भी हमारी बुक्स हैं। जैसे ये कला से रिलेटेड है, इसमें रिचुअल्स, इसमें प्रथाएं बताई जाती हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह, ये सारी जो पुरानी प्रथा थी वो सब इसमें बताई गई थी।
शिक्षा, शिक्षा का मतलब इसमें बताया गया है प्रोनाउंसिएशन। जो शिक्षा है जो किससे है हमारी प्रोनाउंसिएशन, किससे उच्चारण से। जो जो हमारा दूसरा वेदांग है वो है हमारा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, इसमें बताया है कि शब्दों को उच्चारित कैसे करते हैं, समझ रहे। तीसरा है हमारा ग्रामर, व्याकरण मीन्स जैसे ये भी वो कहते हैं ना हमारी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे व्याकरण पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये पहले भी तो जो हमारे वेद थे उनकी जो सब कैटेगरीज की बुक्स हैं उनमें भी ये सारा कुछ था, जैसे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे करते हैं वर्डों का, जो संस्कृति उसका और कुछ भी। और ग्रामर जैसे व्याकरण, व्याकरण तो क्या था कि जो ग्रामर है उसे कैसे वो करते हैं, कैसे बोलते हैं। एंड देन जो हमारी तीसरी है, सॉरी चौथी है एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी बोली जाएगी स्टडी ऑफ वर्ड्स। जो पिछले जो हमारे ज्ञानी जो विज्ञान से जो खोजकर्ता थे और जो जानकार थे, जो ऋषि मुनि थे, वो सब इस चीजों को पढ़ते थे, वो इन चीजों को बता रहे थे। उन्होंने ये ऐसी उसी में से हमें मिला है जो वेदांग है हमारा एटोमोलॉजी। इसमें हमें पता चलता है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स, कोई भी वर्ड पर स्टडी कैसे, वर्ड्स की स्टडी कैसे करते हैं, वर्ड ज्ञान जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारी वर्डमाला है तो वर्डमाला में कितने अक्षर हैं, कौन सी, जैसे इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, फ्रेंच में अलग है। तो ऐसे ही पहले एक हमारी बुक थी उसमें बताया गया था वर्ड ज्ञान, वहां से वर्ड ज्ञान होता था कि हम कैसे कोई भी नई भाषा सीख सकते हैं। एंड देन छंद, ये तो सबको पता ही है, पोएटिक मीटर। इसमें क्या था, ये छंद, इसमें छंद थे, जैसे बात कर जो पोएट कवि लोग थे वो सब इसमें पढ़ा करते थे, कैसे छंदों को पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है लय के साथ। एस्ट्रोलॉजी, एंड एस्ट्रोलॉजी भी सभी को पता है, इसमें भी एक ये बुक है। इसमें क्या होता था, इसमें बताते हैं भविष्यवाणी कि भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कैसे असम्पशन कर सकते हैं, कैसे विज्ञान से इमेजिनेशन करके बता सकते हैं क्या हो सकता है। वो जस्ट प्रेडिक्शन होता है कि कैसे क्या हो सकता है, जैसे नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। तो ये थे हमारे 6 वेदांग, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, एटोमोलॉजी, छंद और एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि ये बता ही दिया था हमने कल किससे, रिचुअल जो हमारी प्रथाएं थी, सती प्रथा, इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे सती प्रथा, और वो कैसे पर्दा प्रथा। तो ये बेकार थी सारी प्रथाएं, तो ये पहले थी प्रथाएं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण से थी हमारी शिक्षा है जो, एंड व्याकरण ग्रामर ये रिलेटेड थी ग्रामर से, जो शिक्षा नाम की जो हमारा वेदांग है। और देन उसके बाद एटोमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड का ज्ञान होना। एंड छंद पोएटिक मीटर, एंड एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी। इसमें भविष्यवाणी के बारे में बताया जा रहा है कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमने वेद भी पूरे खत्म कर लिए, तो यहाँ तक ये हमारा जो है वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिलीजन्स, जैसे बौद्ध रिलीजन है हमारे पास, जैन है, हिंदुइज्म है, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे ये जो मोहम्मदन रिलीजन आता है, मुस्लिम धर्म, ये सारे कुछ हम पढ़ेंगे कल से। सिख धर्म है और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारे वेद तक जो हमारी वीकेंड से जो अर्ली और लेटर जो भी आर्यंस थे वो सारे पढ़ लिए, फिर वेद पढ़ लिए, वेदों के बारे में पढ़ लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमने पढ़े। और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्लास इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-2 4-4 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हमें परेशान करेंगे तो हमने पढ़ी नहीं है, तो समझ गए। तो इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे रिलीजन से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर आपको वीकेंड से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हो, तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तब तो फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमारी अकेडमी आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लाती है और हम इसी लय में आपके लिए रोज़ वीडियोस लाते रहेंगे। कुछ क्लासेस अभी पेंडिंग है जो नहीं आ पा रही हैं, तो वो भी समय रहते जल्द ही हम उनको स्टार्ट करवाएंगे और वो परमानेंट चलेंगे कंटिन्यूस। तो उसमें क्या है, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।